नमस्कार दोस्तों। एक पंडित जी को नदी में तर्पण करते देख एक फकीर अपनी बाल्टी से पानी गिराकर जाप करने लगा कि मेरी प्यासी गाय को पानी मिले। पंडित जी के पूछने पर उस फकीर ने कहा कि जब आपके चढ़ाए जल और भोग आपके पुरखों को मिल जाते हैं तो मेरी गाय को भी मिल जाएगा। इस पर पंडित जी बहुत लज्जित हुए। यह मनगढ़ंत कहानी सुनाकर एक इंजीनियर मित्र जोर से टटाकर हंसने लगे और मुझसे बोले कि सब पाखंड है जी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सहिष्णु हूं, इसीलिए लोग मुझसे ऐसी बकवास करने से पहले ज्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि पहले मैं सामने वाले की पूरी बात सुन लेता हूं, उसके बाद ही उसे जवाब देता हूं। खैर, मैंने कुछ कहा नहीं, बस सामने मेज पर से कैलकुलेटर उठाकर एक नंबर डायल किया और अपने कान से लगा लिया। बात न हो सकी तो उस इंजीनियर साहब से शिकायत की। इस पर वे इंजीनियर साहब भड़क गए और बोले, ये क्या मजाक है, कैलकुलेटर में मोबाइल का फंक्शन भला कैसे काम करेगा। तब मैंने कहा कि तुमने सही कहा, वहीं तो मैं भी कह रहा हूं कि स्थूल शरीर छोड़ चुके लोगों के लिए बनी व्यवस्था जीवित प्राणियों पर कैसे काम करेगी। इस पर इंजीनियर साहब अपनी झेप मिटाते हुए कहने लगे, यह सब पाखंड हैं, अगर यह सच है तो इसे सिद्ध करके दिखाइए। इस पर मैंने कहा, यह सब छोड़िए और यह बताइए कि न्यूक्लियर पर न्यूट्रॉन के बम्बारमेंट करने से क्या ऊर्जा निकलती है। वो बोले, बिल्कुल, इट्स कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। फिर मैंने उन्हें एक चौक और पेपर वेट देकर कहा, अब आपके हाथ में बहुत सारे न्यूक्लियस भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी, अब आप इसमें से एनर्जी निकाल के दिखाइए। साहब समझ गए और तनिक लज्जा भी गए और बोले, जी एक काम याद आ गया, बाद में बात करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि यदि हम किसी विषय या तथ्य को प्रत्यक्षतः सिद्ध नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि हमारे पास समुचित ज्ञान, संसाधन या अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वह तथ्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत रूप से तो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं। फिर हवा से ही पानी क्यों नहीं बना लेते। अब आप हवा से पानी नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना घोषित कर दोगे कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही नहीं है। उसी तरह हमारे द्वारा श्रद्धा से किए गए सभी कर्म, दान आदि भी आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हमारे पितरों तक अवश्य पहुंचते हैं। इसलिए व्यर्थ के कुतर्कों में फंसकर अपने धर्म व संस्कार के प्रति कुंठा न पाले। और हाँ, जहां तक रह गई वैज्ञानिकता की बात, तो क्या आपने किसी भी दिन पीपल और बरगद के पौधे लगाए हैं या किसी को लगाते हुए देखा है? क्या फिर पीपल या बरगद के बीज मिलते हैं? इसका जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बरगद या पीपल की कलम जितनी चाहे उतनी रोपने की कोशिश करो, परंतु वह नहीं लगेगी। इसका कारण यह है कि प्रकृति ने इन दोनों उपयोगी वृक्षों को लगाने के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखी है। जब कोए इन दोनों वृक्षों के फल को खाते हैं तो उनके पेट में ही बीज की प्रोसेसिंग होती है और तब जाकर बीज उगने लायक होते हैं। उसके पश्चात कौवे जहां जहां बीट करते हैं वहां वहां पर यह दोनों वृक्ष उगते हैं। और किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि पीपल जगत का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है, और वहीं बरगद के औषधि गुण अपरंपार हैं। साथ ही आप में से बहुत लोगों को यह मालूम ही होगा कि मादा कौवा भादो महीने में अंडा देती हैं और नवजात बच्चा पैदा होता है। तो इस नई पीढ़ी के उपयोगी पक्षी को पौष्टिक और भरपूर आहार मिलना जरूरी है। शायद इसलिए ऋषि मुनियों ने कौवों के नवजात बच्चों के लिए हर छत पर श्राद्ध के रूप में पौष्टिक आहार की व्यवस्था कर दी होगी, जिससे कि कौवों की नई जनरेशन का पालन पोषण हो जाए। इसीलिए श्राद्ध का तर्पण करना न सिर्फ हमारी आस्था का विषय है,
बल्कि यह प्रकृति के रक्षण के लिए नितांत आवश्यक हैं। साथ ही जब आप पीपल के पेड़ को देखोगे तो अपने पूर्वज तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने श्राद्ध दिया था, इसलिए यह दोनों उपयोगी पेड़ हम देख रहे हैं। अतः सनातन धर्म और उसकी परंपराओं पे उंगली उठाने वालों से इतना ही कहना है कि उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि धरती गोल है और हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। साथ ही हमें यह भी पता था कि किस बीमारी का इलाज क्या है, कौन सी चीज खाने लायक है और कौन सी नहीं। अंत में दोस्तों, आपसे यही कहना है कि अपनी संस्कृति और आस्था बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।